बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शादरा में एक जलसा टाइप गैदरिंग की। उस गैदरिंग की जो हालत थी और यहाँ जितने कारकुनों ने पार्टिसिपेशन की, वो तो सब हजरात ने अपनी आंखों से टीवी की स्क्रीन पर देख ली और कुछ एंकर पर्सन ने बाकायदा वहाँ पे मौजूद अवाम से भी राब्ता किया और एक एक से पूछा। गुजारिश करने का मतलब ये है कि अब तक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को बाकायदा इस बात का अदराक हो चुका होगा माफ कीजिएगा, अदराक हो चुका होगा कि अब उनके हाथ में लाहौर भी नहीं रहा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून में सबसे मौसर लीडर समझी जाती है और उनकी आमद पर लाहौरियों का ना आना और ये बताना कि वो मुस्लिम लीग नून से किस कदर नाराज हैं, ये सब उन पे जाहिर हो चुका है। अब काहे का बयानिया और कब कहना कि ये है और वो है, ये कभी भी आप ले जाएं 2017 से छोड़ के आप इसको 85 पे ले जाएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 85 में कितनी अवाम की खिदमत की थी। और बीबी लोग एक एक बात जानते हैं। अवाम ने जिस तरह आपको भुगता है, आप पता नहीं किस चीज़ को तरक्की कहते हैं। ना आपने कौम बनाई, ना आपने अदारे बनाए और ना ही आपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आपने तो अवाम को यहाँ तक नहीं सिखाया कि एक दूसरे का एहतराम भी करना है। हाँ, आप एक बात बहुत महारत से कर लेते हैं कि आप अपनी की हुई बुराइयां दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं। ये बड़ा आसान काम होता है। बहरहाल इस वक्त होंडा 125 की जितनी भी पॉलिसी थी वो भी नाकाम हो गई। लोगों ने आपके मोटरसाइकिल लेने से भी इनकार कर दिया और अब आपको यकीनन ये इस बात का अदराक होगा कि एक सियासी जमात सवाए अवाम की खिदमत पे के अलावा किसी दूसरे बयानिए पर नहीं पनप सकेगी। आपने कहा कि नवाज शरीफ आएगा, लग पता जाएगा। इसमें अच्छी बात है, लोगों को पता लग चुका है। जो पीडीएम की हुकूमत पिछली आपने 17 माह गुजारी है, उस पे आप ही के चचा और आप ही के भाई नवाज शरीफ की पॉलिसियों को लेके चले थे। नवाज शरीफ के पास वजीर ख़जाना जनाब इसहाक डार, जो उनके अजीज़ भी हैं, उन्हीं की पॉलिसियां चली हैं और अवाम जो है वो महंगाई की दलदल में इस तरह फंस चुके हैं कि अब उनका बाहर निकलना ही मुमकिन नहीं रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही माफ कीजिएगा। ये बात अब आपको पता लगेगा जब इलेक्शन आएंगे। अवाम भी आगे से कह रहे हैं कि लग पता जाएगा जब इलेक्शन आएगा, जब लोगों के हाथ में मोहर होगी। अभी तो आपने पुलिस के जरिए लोगों को दबा के रखा हुआ है, आपने पुलिस के जरिए लोगों को खौफजदा किया हुआ है, हत्ता कि उनसे एहतजाज का हक भी छीन लिया है। आपने उनके तमाम आईनी हकूक सलब कर रखे हैं, बल्कि आपने इस मुल्क के आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आईनी मुद्दत में करवाए, ना आप अब जनरल इलेक्शन आईनी मुद्दत में करवा रहे हैं। हालांकि आप कह रहे थे कि जनरल इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और आईनी मुद्दत में होने चाहिए, लेकिन आइन की किसको परवाह है? आपको तो ये है कि मियाँ साहब आ जाए, मियाँ साहब चले जाएं, मियाँ साहब लग जाएं। मियाँ साहब को कभी अपोजिशन लीडर भी बना के देखें
कि वो कितना पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।